दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 19 लेकर के उपस्थित है और ये हमारी 19 नंबर सीरीज है रीजनिंग की, जिसमें MCQ टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है और ये 10 क्वेश्चन JMRC बेस्ड सीरीज जो एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। तो आज हम बात करेंगे इन 10 क्वेश्चन की डिटेल से। और ये जो JMRC ये मेंटेनर, इलेक्ट्रिकल और फिटर सभी ट्रेड के लिए है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहे। और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और चलते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है ये आपके सामने स्क्रीन पे है। और क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या या कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दी गई श्रृंखला में और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम इस श्रृंखला को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो श्रृंखला है इसमें सबसे पहले यहाँ है A और A के बाद यहाँ पे है B, फिर यहाँ पे है D और D के बाद ये है E, फिर C और C के बाद में D, E और E के बाद में F, आगे यहाँ पे B और B के बाद में है C, और उसके बाद में आगे हमारे पास यहाँ पे है E और E के बाद में F, यहाँ पे है D और D के बाद में E। अब यहाँ पे हमारे पास है F, तो F के बाद यहाँ आ जाएगा G। इस प्रकार से हमारी सीरीज चल रही है कि पहले A के बाद आता है B, तो यहाँ पे B हो गया, फिर D के बाद आता है E, और इधर हमारे पास है E, यहाँ तो C के बाद में हो जाता है D और E के बाद में हो जाता है F। तो आगे वाला अंक पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास F है और F के बाद आता है G, और हमारा ऑप्शन B सही है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड, और क्वेश्चन सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है दी गई संख्या में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दी गई विकल्प में यहाँ पे आपसे कुछ विकल्प दिए गए हैं जिसमें से लुप्त पद पूछा जा रहा है। तो पहले तो हम इसको कर लेते हैं। तो ये एक आपको एग्जाम में ऐसे टेबल भी दी जाएगी और उस टेबल में आपको यहाँ पे ये कॉलम दिए जाएंगे और ये रो। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इस इंटरोगेटिव साइन की जगह जो लुप्त संख्या है वो क्या आएगी। तो अगर हम देखें कि ऊपर से नीचे की तरफ इस सोल्व करें तो ये हमारे पास है 7 और ये हमारे पास 6। और अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो पहले हमारे पास ये 7 + 6 और इसकी हो जाएगी स्क्वायर, तो ये बन गए 13 और 13 की स्क्वायर बराबर में 169। दूसरी हमारे पास जो बनती है ये 6 + 4 बराबर में, और इसके स्क्वायर कर दें तो ये 10 और 10 की स्क्वायर बराबर में हो जाएगी 100। और आगे जो हमारे पास है 8 + 6 और इसकी स्क्वायर करें तो ये 14 और 14 की स्क्वायर आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 196। 14 की 196 आ गई। और यहाँ पे आगे जो दे रखा है तो ये 9 + 6 और इसकी स्क्वायर बराबर में ये 15 और 15 की स्क्वायर करें तो ये 225 हो जाती है। तो अब हमारे पास यहाँ पे लुप्त पद की जगह यहाँ 196 आ जाएगा। और अब हम चलते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास जो ऑप्शन है। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन बी में दे रखा है 196। और अब हम तो यहाँ पे इंटरोगेटिव साइन की जगह 196 आ जाएगा। और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा या कौन सी संख्या आएगी।
अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ 6:33 और समानुपात में आपको दिया है 4 और अनुपात में इंटरोगेटिव साइन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले तो ये जो 6 है और 6 के अनुपात में ये 33 किस प्रकार से आते हैं। अगर हम इसमें बात करें कि जो 33 है और इस 33 में अगर 6 का भाग दिया जाए तो ये 5 पे जाता है, 6 5 30 और इसका 3 बचता है शेष फल। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 6 को 5 से गुणा करके प्लस 3 करने से ये 33 प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार तो 6 का जब 33 में भाग दिया जाता है तो ये 5 बार पूरा चला जाता है, 3 शेष बच जाता है। तो 6 × 5 और प्लस में 3 बराबर में 33 है। अब आगे हम इसी प्रकार से हम करेंगे, ये 4 है और 4 को गुणा करेंगे 5 से और प्लस करेंगे 3। तो 4 को करेंगे 5 से तो ये 20 हो जाएंगे और प्लस 3 करेंगे तो ये 23 हो जाएंगे और 23 हमारे पास यहाँ ऑप्शन सी में दे रखा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23। जो यहाँ पे 6 और 33 का संबंध है उसी प्रकार 4 का जो संबंध है वो 23 से है, इंटरोगेटिव साइन की जगह 23 आ जाएगा। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4 और क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अगर हम बात करें कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सा अंक आएगा, तो यहाँ पे जो पक्षी है और अनुपात कीड़ा दे रखा है। अब पक्षी कीड़े का क्या संबंध है, वही संबंध बिल्ली का इन चारों ऑप्शन में किसके साथ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन 4 में बात करें कि पक्षी है वो कीड़े को भोजन बनाता है अपना, या हम कह सकते हैं पक्षी कीड़े का शिकार करता है या पक्षी को खाता है। तो उसी प्रकार से जो बिल्ली है वो चूहे को खाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि जिस प्रकार से पक्षी कीड़े का भोजन बना लेता है उसी प्रकार से बिल्ली भी चूहे को अपना भोजन बना लेती है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी करें। और अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्न को जिस विधि से हल किया गया है उसी विधि से हल करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पे आपको पहला ये दे दिया सॉल्यूशन, फिर उसके बाद में ये दूसरा दे दिया सॉल्यूशन और इसको आपको सोल्व करना है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पे हम पहले इसको थोड़ा सा जूम करते हैं कि यहाँ पे 6 × 4 × 6 × 3 और बराबर में ये 346 किस प्रकार से आ गया। अगर हम देखें तो इन तीनों को भी किसी भी तरीके से गुणा करने पे ये 346 नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस 3 को इन्होंने पहले रखा है और फिर यहाँ पे इस 6 को रखा है इन्होंने लास्ट में और इस 4 को रख दिया बीच में, इस प्रकार से कि इस 3 को दिया है 1 नंबर और इस 4 को दिए है इन्होंने 2 नंबर और इस 6 को दिए है 3 नंबर, यानी इस प्रकार से 1 3 2 नंबर में रखे हैं। तो अब आगे हमारे पास जो संख्या दी गई है इस 1 को रखा है 1 नंबर पे, उसी प्रकार से 4 को रखा है लास्ट में और इस 7 को रख दिया इन्होंने बीच में। तो इसी प्रकार से अब हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्व करने के लिए कि सबसे पहले तो हम रखेंगे 6 को, सबसे पहले हम रखेंगे 6 को और 6 के बाद में यहाँ हमारे पास जो 7 है ये बीच में आ जाएगा, ये 7 हमारे पास बीच में आ जाएगा और फिर हमारे पास जो बीच वाला ये 3 है ये लास्ट में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये बनते हैं 673।
ये 673 बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 6 को 1 नंबर पे रखेंगे और फिर 3 को रखेंगे यहाँ पे 3 नंबर पे और 7 को रखेंगे 2 नंबर पे। तो सबसे पहले हमने 6 को रखा, 6 के बाद में 7 को और 7 के बाद में 3 को रखा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में किस प्रकार से जो ये यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है 673। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में यदि 3 बराबर में 0, यदि 3 का मान 0 है और 4 बराबर 3 है, 5 बराबर 6 है, 6 बराबर 9 है तथा 7 बराबर 12 है, तो 8 बराबर में क्या होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे 3 और इस 3 का मान किस प्रकार से 0 आ जाए। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 और 3 को गुणा किया 3 से और फिर माइनस कर दिया 9 और बराबर में आ गया 0। आगे हमारे पास यहाँ पे संख्या है 4 और 4 को हम गुणा करेंगे 3 से और माइनस कर देंगे 9। तो ये 4 दिए हो गए 12, 12 में से 9 गए तो ये हमारे पास यहाँ आ गए 3, जो आपको यहाँ पे बताया गया कि 4 बराबर में क्या है 3। और अब आगे आपको ये कहा गया कि यहाँ पे संख्या 5 है और 5 को गुणा किया 3 से और माइनस किया 9, तो बराबर में क्या आना चाहिए। 5 को 3 से किया तो 15 और 15 में से 9 गए तो 6, और यहाँ पे आपको बताया कि 5 बराबर में 6 है। अब आगे हम इसी संख्या को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास संख्या जो आगे वाली संख्या ये होगी 6 और 6 को हमने गुणा किया 3 से और माइनस करेंगे 9। 6 को 3 से किया तो 6 3 18 और 18 में से 9 जाने पे 9 बचते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 6 के बराबर में आ गया 9। अब आगे है 7, 7 को गुणा किया 3 से और माइनस कर दिया 9 बराबर में यहाँ पे 12 आ गया, क्योंकि 7 ये 21 और 21 में से 9 माइनस कर दिए तो ये 12 आ गया, जो आपको बताया कि 7 बराबर में 12। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 8 और 8 को गुणा किया 3 से और माइनस कर दिया 9 से बराबर क्या आएगा। तो 8 को गुणा किया तो ये हो गया 24 और 24 को 9 माइनस कर दिया तो ये हमारे पास हो गया 15। ये 15 हो गया, जो ऑप्शन बी में आपको दे रखा है 15। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम प्लस माइनस स्क्वायर करके भी देख सकते हैं, जो श्रृंखला दी होती है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो अब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके पास है कि एक पंक्ति में 5 व्यक्ति इस प्रकार से खड़े हैं कि राकेश हंसराज के निकट दाईं ओर खड़ा है। राकेश है वो हंसराज के निकट दाईं ओर खड़ा है। ईश्वर राकेश और सुनील के बीच में है। ईश्वर है वो राकेश और सुनील के बीच में खड़ा है। गौरव हंसराज के निकट बाएं ओर खड़ा है। तो सबसे बीच में कौन है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे बीच में कौन है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये पंक्ति बनाएंगे। सबसे पहले तो हम इस पंक्ति में ये तो हमारे पास हो जाएंगे दाईं तरफ से और ये हो जाएंगे बाईं तरफ से। और अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहले तो 5 मित्र है तो एक यहाँ हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और ये 5 यहाँ पे 5 हो जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़े कि राकेश हंसराज के निकट दाईं तरफ खड़ा है। तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं राकेश हंसराज के निकट दाईं तरफ खड़ा है, लेकिन ईश्वर राकेश और सुनील के बीच में है। ईश्वर राकेश और सुनील के और गौरव हंसराज के निकट बाएं ओर खड़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गौरव को बिठाएंगे। यहाँ पे ये हो गया गौरव।
उसके बाद में यहाँ पे आपको कहा गया कि गौरव हंसराज के निकट बाईं तरफ है, तो हंसराज हो जाएगा इसकी दाईं तरफ। ये हो गया इसका यहाँ हंसराज। अब आगे आपसे ये पूछा जा रहा है कि राकेश हंसराज के दाईं तरफ खड़ा है, तो दाईं तरफ खड़ा है तो यहाँ पे हम बिठा देंगे राकेश को, यहाँ पे हो जाएगा राकेश। ये हो गया राकेश। आगे आपसे ये पूछा जा रहा है कि ईश्वर राकेश और सुनील के बीच में, तो यहाँ हमें ईश्वर को बिठाना पड़ेगा, तो ये हो गया ईश्वर और यहाँ हो जाएगा सुनील, क्योंकि ईश्वर राकेश और सुनील के बीच में है। तो 1 नंबर पे यहाँ पे गौरव हो गया, 2 नंबर पे हंसराज हो गया, यहाँ 3 नंबर पे राकेश हो गया, 4 नंबर पे ईश्वर हो गया, 5 नंबर पे सुनील हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बीच में कौन खड़ा है, तो 2 तो इधर हो गए और 2 ही इधर हो गए, तो अब सबसे बीच में बचा है राकेश। यहाँ पे हमारा जो आंसर है, आंसर ए कि सबसे बीच में राकेश खड़ा है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 8, और क्वेश्चन 8 में बात करें, यदि KITO को KTIO लिखा जाता है तो PUTR की जगह पे कौन सा विकल्प सही अक्षर होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि यहाँ पे लिखा है KITO और इसकी जगह जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है वो लिखा गया है KTI और O। इसमें हमें यहाँ पे K की जगह K दिया गया है और O की जगह पे O दिया गया है। यहाँ पे इन दोनों का स्थान चेंज कर दिया है कि I और T को अपनी अपनी जगह से स्थान परिवर्तित कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से हमारे पास जो दिया गया है PUTR, तो P की जगह P रहेगा और R की जगह R रहेगा, लेकिन यहाँ पे T हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा U, क्योंकि P स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में P को रख दिया क्योंकि जैसे K को रखा हुआ था, इसी प्रकार से R को रखा हुआ था तो R लास्ट में रख दिया। और अब हमारे पास U को अपने स्थान से चेंज करके आगे T की जगह भेज दिया और T को पहले जो U की जगह लिख दिया। तो अब हमारे पास PUTR का PTUR हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है, इसमें दिया गया है PTUR जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं कि PTUR। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर है 9, और क्वेश्चन 9 में अब गोविंद बिंदु ए से पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर सीधा चला, फिर बाएं मोड़ करके 7 किलोमीटर चला तथा पुनः दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर सीधा चला और अंत में वह अपने दाएं मुड़ करके 7 किलोमीटर चला, तो वह किस बिंदु पर पहुंच गया। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि वह किस अपने बिंदु ए से किस दिशा में है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वो किस बिंदु से किस दिशा में है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो वो यहाँ पे हम दिशा निर्धारित करते हैं। ये ऊपर में नॉर्थ होगी और नीचे होगी साउथ, ये राइट हैंड साइड में ईस्ट और ये लेफ्ट हैंड साइड में होगी वेस्ट। आपसे ये कहा जा रहा है कि गोविंद पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, तो गोविंद यहाँ पे चलेगा। ये तो बिंदु हो गया ए और वो यहाँ पे ये चला है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चला और फिर वह बाएं मोड़ करके, बाएं मुड़ेगा तो वो नीचे की तरफ चलेगा, तो यहाँ पे वो चलता है और यहाँ बाएं मुड़ने के बाद में वो चलता है 7 किलोमीटर और 7 किलोमीटर चलता है। अब गोविंद का मुंह है, अगर हम बात करें तो ये जा रहा है दक्षिण दिशा में, लेकिन अब वो दाएं मुड़ेगा और दाएं मुड़ करके चलेगा 5 किलोमीटर। दाएं मुड़ करके वो 5 किलोमीटर चलेगा, तो यहाँ वो 5 किलोमीटर हो गया
और सीधा चल कर के अंत में वह दाएं मुड़ता है और अब वो क्या करता है कि दाईं तरफ मुड़ता है। अब जो वो चल रहा है तो उसका मुंह है जो उसका पश्चिम दिशा में, और पश्चिम दिशा से वह 7 किलोमीटर चलेगा। तो ये 7 किलोमीटर, अब वो यहाँ पे 7 किलोमीटर चल करके उत्तर में पहुंच गया, उत्तर दिशा में। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि वो किस दिशा की ओर मुंह कर रहा है, लेकिन आपसे पूछा है कि बिंदु ए से किस दिशा में है। तो यहाँ पे तो हमारा बिंदु ए है और इस बिंदु ए में यहाँ 5 किलोमीटर तो पहले चला था, लेकिन अब हम यहाँ पे इस लाइन को देखें तो ये यहाँ पे आती है और ये लाइन आती है बिल्कुल बिंदु ए से पश्चिम दिशा में, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो कहा है कि गोविंद बिंदु ए से 5 किलोमीटर पश्चिम में चलता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ करके वो चला है 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर चलने के बाद में फिर वह दाएं मुड़ करके चला है 5 किलोमीटर और अंत में वह फिर दाएं मुड़ करके 7 किलोमीटर चला है। तो अब वह बिंदु ए से पश्चिम दिशा में है और देखते हैं हमारा आंसर। तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस दिशा में है, और हम दिशा की बात करें तो ऑप्शन ए पश्चिम दिशा में है। गोविंद बिंदु ए से पश्चिम दिशा में है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी श्रृंखला आएगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इस श्रृंखला को, और यहाँ पे हमारे पास ये श्रृंखला दे रखी है कि पहले 1 और 6। अगर हम दोनों का अंतर देखें तो अगर 1 में +5 करें, 1 में 5 प्लस करें तो 6 आता है। फिर ये आगे 6 और 15, तो इसमें 6 में अगर 9 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास 15 आ जाता है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे 15 के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम 15 में क्या जोड़ें कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आ जाए। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहली श्रृंखला में 5 जोड़े हैं तो 4 अधिक जोड़े हैं, क्योंकि 1 तो पहले था और यहाँ पे हमने 5 और जोड़ दिए। और अब आगे हमारे पास यहाँ 9 है, तो इन दोनों का जो अंतर आ रहा है कि 9 - 5 बराबर में 4, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 5 5 जोड़ते 4 4 जोड़ते जा रहे हैं और फिर पहला पद में, तो यहाँ पे हमारे पास है 5 प्लस किए और 5 में 4 जोड़ करके हमने आगे वाले में 9 प्लस किए। अब हम क्या करेंगे, इस 15 में जोड़ेंगे 13, क्योंकि 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 हो जाएंगे, और 13 और 15 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 28। ये हमारे पास हो जाएगा 28। और अब आगे हमारे पास जो संख्या है इसी प्रकार बढ़ते हुए जाएगी। 13 में हम 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएंगे और 28 में 17 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये संख्या हो जाएगी। तो अब की बार हम 28 में जोड़ देंगे 17 और 28 में 17 जोड़ देंगे तो ये दोनों बन जाएंगे 45। अब आगे हमारे पास जो नया पद हो गया 17, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएंगे और 45 में जब 21 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो गए 66। और अब हम क्या करेंगे, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएंगे और 66 में 25 जोड़ने से ये 91 आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पद में 4 4 की वर्दी से जोड़ते जा रहे हैं। पहले में हमने 5 जोड़े, अब दूसरे में हमने क्या किया है 5 में 4 जोड़ करके 9 बना लिए और दूसरे पद में 9 जोड़ दिए। तीसरा पद हमारे पास अब 9 जोड़े तो 15 हो गए और 15 में अब हम क्या करेंगे 9 में पहले 4 जोड़ेंगे, क्योंकि 9 में 4 जोड़ने से 13 बन गए और 13 को हम तीसरे पद में जोड़ देंगे तो 28 हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे हमारे पास हो जाएंगे। तो हमें ये कहा जा रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, तो ये 28 आएगा, 28 आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे जो
ऑप्शन में, तो ऑप्शन में यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिस है कि ये 28 मिस राइट करना था, तो हमारा आंसर है वो 28 है और आंसर 28 हो गया। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर करते रहे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।